हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था तुर्की आक्रमण, और तुर्की आक्रमण में हमने मोहम्मद गजनी को पढ़ लिया था, जिसे गजनवी भी कहा जाता है, और मोहम्मद गौरी को भी हमने पढ़ लिया था। और कल मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट पढ़ाया था कि इसका सबसे पहले जो युद्ध होता है भारत में, जब आता है गजनी से जब वो भारत आता है, तो उसका सबसे पहले भारत में जो इसका युद्ध हुआ वो हुआ था भीमसेन द्वितीय से। किससे हुआ था? भीमसेन द्वितीय से। और गलती से कल मैंने उसे सेन लिखा दिया था, भीमसेन, तो आप उसे भीम द्वितीय कर लेना। क्या कर लेना? भीम द्वितीय कर लेना। ये कल छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो आज मैं फिर से बात करूंगा किस पर ही? मोहम्मद गौरी पर। मोहम्मद गौरी पर। किस पर? मोहम्मद गौरी पर। तो जैसा कि इसका सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो किस पर हुआ था? भीम द्वितीय पर। और भीम द्वितीय ने इसे पूरी तरह परास्त किया था। किसे? मोहम्मद गौरी को। इसके बाद इसका जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो हुआ था दिल्ली के शासक, दिल्ली या अजमेर के शासक, क्योंकि अजमेर के भी शासक रहे हैं। दिल्ली के शासक आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये भी कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। इनसे इनका युद्ध हुआ था। किसका? मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान से। कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में। कब हुआ था ये? 1191 में। और ये एक जगह पड़ती है यहीं पे इसके आसपास दिल्ली के, उसका नाम है तराइन। क्या नाम है? तराइन। तो इसे बोला जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बोला जाता है इसे? तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 में। किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? इसे बुरी तरह परास्त कर देता है। इस युद्ध में बहुत भयंकर परास्त करता है। कौन? गौरी को, मोहम्मद गौरी को। और गौरी के बारे में, और गौरी को क्या कर लेता है? ये बंदी बना लेता है। कौन? आपका पृथ्वीराज चौहान। और ये इससे माफी मांगता है। कौन? आपका मोहम्मद गौरी माफी मांगता है और इसे माफ भी कर देता है। कौन? आपका पृथ्वीराज चौहान क्या कर देता है? इसे माफ। और ये वापस चला जाता है आपके कहाँ? ये गजनी प्रांत में चला जाता है वापस। और हुआ क्या? इधर दिल्ली के बाद यहाँ पे पड़ता है आपका ये कन्नौज। क्या पड़ता है आपका? कन्नौज। तो ये कन्नौज का जो शासक था उसका नाम है जयचंद्र। क्या नाम है उसका? नाम जयचंद्र की पुत्री होती है, उसका नाम है संयुक्ता। ये संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? प्रेम उनका आपस में होता है, अफेयर, प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। और इस बात का पता चल जाता है आपके जयचंद्र को। और ये जयचंद्र क्या काम करता है कि मेरी समाज में नाक ना कट जाए, ऊंच नीच ना हो जाए, इसके चलते ये कराता है इसका क्या? स्वयंवर। क्या कराता है? स्वयंवर। और ये सभी राजाओं को बुलाता है, आसपास के सभी देश विदेश के सभी शासकों को बुलाता है, राजाओं को बुलाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है। क्यों नहीं बुलाता? कि इसे पता है कि इसकी लड़की से क्या करता है? प्रेम करता है। इसके चलते ये बुलाता नहीं है। और हुआ क्या कि इसी के दरबार में एक प्रतिमा थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, जहाँ पर ये स्वयंवर हो रहा था। किसका? संयुक्ता का। वहाँ पे एक गेट है, गेट के पास में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? प्रतिमा। तो ये जब संयुक्ता वरमाला पहना रही थी, अपना वर चुन रही थी, तो ये किसी भी राजा को वरमाला नहीं पहनाती है, और ये इसकी मूर्ति को जो पृथ्वीराज चौहान की उससे वरमाला पहना देती है। और उसी टाइम हीरो की एंट्री भी आती है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान घोड़े से इसे उठा के भगा के ले आता है। कहाँ ले जाता है? दिल्ली इसे उठा के ले जाता है। इस बात से कौन? ये नाराज हो जाता है। कौन? आपका जयचंद्र। इस बात से नाराज होके ये क्या करता है? ये गजनी के शासक से कांटेक्ट करता है, संपर्क करता है, और इसे न्योता देता है कि आप आ जाओ, दिल्ली पर आक्रमण करो और मैं आपका साथ दूंगा। और गौरी इसी फिराक में था। गौरी क्या था? इसी फिराक में था कि मेरे को मौका मिले और मैं क्या करूं? दिल्ली पर शासन करूं। और इन दोनों की बातचीत हो जाती है। ये जयचंद्र बोलती हैं कि मुझे आप दिल्ली का क्या बना देना? शासक बना देना, और मैं बदले में आपको वहाँ पे अपार संपत्ति लुटाऊंगा, यानी कि धन लुटाऊंगा, चोरी करने की फुल आज़ादी दूंगा। कौन कहता है? आपका जयचंद्र।
ये इसकी बात को मान लेता है आपका गौरी। कौन मान लेता है? गौरी। और ये गौरी आता है आपके 1192 में द्वारा, वो भी कहाँ पर? तराइन पर तरानी जगह पर आता है। तो यहाँ पे इनका युद्ध होता है फिर से पृथ्वीराज चौहान का, किससे? आपके मोहम्मद गौरी से। और इसमें क्या हुआ? आपका पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कौन हार जाता है? कौन? पृथ्वीराज चौहान। यानी कि 1192 में दूसरी बार क्या? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गौरी से, क्योंकि इसकी सहायता की थी किसने? जयचंद्र ने, इसलिए ये हार जाता है। और हारने के बाद क्या हुआ कि इसका जो जयचंद्र था, जयचंद्र की सहायता से हार गया था। कौन? आपका पृथ्वीराज चौहान। तो जयचंद्र जो था, इससे भी इसका युद्ध होता है। किसका? आपके मोहम्मद गौरी का। क्यों होता है? ये इस पे बोलता है कि तूने अपने देश के साथ गद्दारी की है, तो मेरे साथ भी तू गद्दारी कर सकता है। इसलिए इसका जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1194 में, जिसे बोला जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। तो ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद्र बुरी तरह परास्त हुआ था। क्या हुआ था? जयचंद्र बुरी तरह परास्त हुआ था। इसके बाद 1192 में इसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान को ये गौरी है, ये क्या ले जाता है? आपके गजनी प्रांत में। और गजनी प्रांत में ले जाने के बाद गौरी के साथ ये क्या करता है? उसकी दोनों आंखें फोड़वा देता है। और दोनों आंखें फोड़वाने के बाद उसे जेल में बंद कर देता है। जेल में बंद करने के बाद यहाँ पर इसका मित्र होता है जो कवि भी है, उसका नाम है कवि जिसने पृथ्वीराज चौहान की ऊपर लिखी है, इसका नाम है चंद्रवरदाई। क्या नाम है? चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रास लिखी है इसी के जीवन के ऊपर। इसी से हमें ये समस्त जानकारी मिलती है पृथ्वी। तो ये चंद्रवरदाई जो इसका मित्र भी होता है, कवि भी होता है। इससे इस बात का पता चल जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी हैं किसने? मोहम्मद गौरी ने। और इसने पृथ्वी रासुल लिखी है। और ये बात पता चल जाती है आपके किसको? चंद्रवरदाई को। और ये चला जाता है कहाँ पे? गजनी। और गजनी में ये गौरी से मुलाकात करता है और कहता है कि आप मेरे मित्र को छोड़ दें, और विनती भी करता है। तो ये क्या करता है? गौरी इसे भी जेल में डाल देता है, जिस जेल में इसका मित्र था पृथ्वीराज चौहान। इसमें ये दो लोग हो जाते हैं। और अचानक हुआ क्या कि कुछ दिन बाद एक गौरी प्रतियोगिता जिसमें तीर कमान चलाने की प्रतियोगिता होती है, और उसमें इत्तेफाक से ये लोग भी भाग लेते हैं। कौन? आपके पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जो था उसे शब्द बाण चलाने की विद्या आती थी। क्या? शब्द बाण चलाने की, यानी कि आवाज सुन करके वो बाण चला सकता था। तो हुआ क्या? इन दोनों ने योजना बनाई। किसने? चंद्रवरदाई और किसने? आपने पृथ्वीराज चौहान ने। इन दोनों ने योजना बनाई और ये चल जाते हैं मैदान में पहुंचते ही क्या करते हैं? ये समझा देता है आपका चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को कि मैं आपको एक दुआ बोलूंगा, आप जैसी दुआ बोलूंगा उस दुआ के अनुसार आप जान लेना कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, और आप उस पर तीर चला देना। उसके बाद ये जो आपका चंद्रवरदाई है ये बोलता है 4 बाँस 24 गज अतुल अष्ट प्रधान ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ऐसे ये दुआ बोलने के बाद ये इस पर तीर छोड़ देता है। कौन? आपका पृथ्वीराज चौहान। इस प्रकार इसकी मृत्यु जाती है गौरी की। ये मृत्यु होती है इसकी 1206 में। कब होती है मृत्यु? 1206 में। और ये दोनों भी ये इसका जो दोस्त होता है इसमें चुरा घोंप देता है। कौन? आपका चंद्रवरदाई। और ये भी इसमें चुरा घोंप देता है। इस प्रकार ये आपस में चुरा घोंप के मर जाते हैं। इनका कहना था कि हम गुलाम के हाथों नहीं मर सकते, इसलिए ये दोस्त दोनों आपस में चुरा घोंप लेते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद जो गौरी को मारने के बाद हुआ क्या कि गौरी ने मरने से पहले इसका एक गुलाम था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का शासक बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।